जब कांग्रेस का शासनकाल था, इसी कुल्लू के अस्पताल में 37 में से 20 डॉक्टर ज़्यादातर समय में रहे और अधिकतर डॉक्टर उनके समय में कितने हुए? 25। वो तब है बीच बीच में जब कभी बढ़ जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय या 37 पद स्वीकृत हैं, 37 में से 35 डॉक्टर भी रहे और वर्तमान में 37 में से 31 डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और बीच में एक बात ये जो कही जाती है कई बार कि जी डॉक्टरों की ट्रांसफ़र कर दी, ट्रांसफ़र नहीं। जब नए डॉक्टर बन के आते हैं, जब वो अपनी स्पेशलाइजेशन करने आते हैं, उसके बाद उनके पढ़ाई का हिस्सा कि उनको रजिस्ट्रारशिप के लिए भी जाना होता है, जो सबके लिए आवश्यक है। अगर नए बच्चे पढ़ने आएंगे तो आगे की पढ़ाई के लिए आप रोक नहीं सकते, इसलिए रजिस्ट्रारशिप के लिए उनको जाना था और उसके बदले में और लोग आते। ये एक सतत प्रक्रिया है और इसलिए मुझे लगता है कि वही है, कुछ लोगों की आदत है सनसनी फैलाएं, भ्रामक प्रचार करें, अपने समय में यानी कि वो देखें। और आज भी अगर जो कमी है उस कमी को यानी जल्द हम पूरा करेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सबसे ज़्यादा डॉक्टरों की भर्तियां हुई हैं। और आज जो कुल्लू अस्पताल की बात करते हैं, इस अस्पताल का चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बना है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। यहाँ का MCH सेंटर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। यहाँ का मॉर्चरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। यानी मैक्स यहाँ का ट्रॉमा सेंटर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। जिन लोगों ने कभी कुछ नहीं किया वो डींग हाँकते हैं। और मुझे याद है कि यहाँ का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो है ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मैं कुल्लू का विधायक था, 2008 में हमने फाउंडेशन किया था और उसके बाद यह कि इसका इनॉग्रेशन भी हमने करके दिया था। और इसलिए जिन्होंने कुछ किया नहीं तो इसीलिए उनको लगता है कि अब हम अपने चुनाव की तैयारी करें, किस भांति लोगों को बहकाने का काम करें। लेकिन आज भी 37 में 31 डॉक्टर है, जो कमी है उसको पूरी करेंगे। और मैं एक बात कहूँगा, कभी भी कोई संपूर्ण नहीं होता, लेकिन अपना भी याद करें। इसलिए अभी तक हमने जवाब दिया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार की सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से बहकाने की कोशिश करना वो निश्चित रूप से गलत है, वो नहीं करना चाहिए। और व्यावहारिकता और सच्चाई लोगों के समक्ष आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपके सामने बात कही है।